हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। आज मैं आपके लिए डी ट्रिपल एस बी मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ गाइस। आज डे 2 है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन तक गाइस हमने कर लिया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम के लिए। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ओके गाइस, 35 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यदि एक जलसे में 12 व्यक्ति हैं और यदि उनमें हर व्यक्ति आपस में हाथ मिलाता है तो जलसे में कितने बार हाथ मिलाए गए हैं? तो n माइनस n बाई 1/2 लिखेंगे हम, यानी कि 11, सॉरी गाइस, 12 इंटू 11/2, 2 6 12, तो ये हो जाएगा आपका 11 6 66। तो 66 आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ इतना, इतने की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो गाइज ये क्या दिख रहा है आपको? एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इक्वल टू होता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ये होता है, ये पहला रूल, ये आपको याद रखना है। और एक दूसरा रूल जो है वो होता है एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डैश 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 एन सी एन इक्वल टू होता है 2 n। ये भी याद रखना है, जो कि इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं गाइस? इसको हम लिख सकते हैं 8c1 प्लस 8c2 प्लस डैश 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 8c7। तो हमें एन सी वन करना है, एन सी एन करना है, तो 8c8 ऐड करना पड़ेगा और 8c0 ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, हमने 2 ऐड किया तो 2 माइनस भी करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और -2 पहले से है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है? ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 2 - अगला 37 नंबर क्वेश्चन है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इस कितना होगा? तो एक कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो यू मान लेंगे हम 1 2 3 4, इतना मानेंगे। और जब दो सेट्स दिए हों तो हम ए की वैल्यू मानते हैं 1, 2 और बी की वैल्यू मानते हैं 1। ये मानते हैं जब टू सेट्स दिए हों। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना आएगा? 1, 2। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कितना आएगा? यू में से माइनस करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, तो कितना आ जाएगा? 3, 4। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कितना हो जाएगा? इसका और इसका, इन दोनों में क्या कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 5 1 एंड x, 3 इज 80 स्क्वायर यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये क्या होगा? 2, 7, 5, 1 और x, 3, ये हुआ। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? 18 एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, ये आपका हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका हो जाएगा। तो 18 2 जा 36, यहाँ 36 आएगा। x1 कितना हो जाएगा? 2 और y2 माइनस y3, 1 माइनस 3 आपका -2 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू 5 है, y3 माइनस y1 यानी कि 3 - 7 -4 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू x है,
y1 माइनस y2 यानी कि 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 6x ये आपका हो जाएगा, ये इधर आएगा 36 प्लस 4 40 प्लस 20 60 हो जाएगा। 6x इक्वल टू 60 6 10 जा 60 तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, x इक्वल टू 10 कितना होगा, तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड इतना इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हम यक्स की वैल्यू मान के चल, यक्स की वैल्यू कहते हैं कितना होगा, इसको यम1 और इसको यम2 कहते हैं। तो यम1 यक्स2 यम1 यक्स2 प्लस यम2 यक्स1 अपॉन यम1 प्लस यम2। और अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके गाइस, ऐसे y का भी निकाल लेंगे, तो पहले x का निकालते हैं। 2 इंटू x2 की वैल्यू -7 प्लस यम2 कितना है 3 है, x1 की वैल्यू 8 अपॉन यम1 प्लस यम2 5 हो जाएगा। 7 2 जा -14 हो जाएगा प्लस 8 3 जा 24 5 24 माइनस 14 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 5 5 2 जा 10। ये आपका पहला यानी कि x की वैल्यू 2 आएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो यम1 y2 हो जाएगा। यम1 कितना है 2, y2 कितना है 4 प्लस यम2 कितना है 3 प्लस इंटू आपका y1 यम2 y1 कितना 9 अपॉन यम1 प्लस यम2 5 हो जाएगा। 4 2 जा 8 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 5 ये कितना हो जाएगा 35 अपॉन 5 5 7 जा 35। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2 और 7। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है 2 और 7, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये क्या होगा ऑलवेज इक्वल। 41 नंबर क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ कितना इज। द सॉल्यूशन सेट पूछ रहा है गाइस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट गाइस, हम तो यहाँ पे 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको यहाँ 0 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 मॉड ऑफ -5 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2x एक बार हो जाएगा 2x प्लस 3 -5 इज ग्रेटर देन 0। एक बार आपका हो जाएगा 2x प्लस 3 -5 इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा हो जाएगा -2x -3 -5 इज ग्रेटर देन 0। तो 2x -2 इज ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी x -1 इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ से -2x -8 इज ग्रेटर देन 0 -2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है गाइस, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपका प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से ये हो जाएगा -4 इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, तो ये केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी से -4 यूनियन
ये पॉजिटिव वैल्यू ये वाली है, तो 1 टू इन्फिनेटिव, 1 टू पॉजिटिव इन्फिनेटिव, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस नंबर ऑप्शन में है? ये आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हम आगे बढ़ते हैं। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज अ रियल फंक्शन, देन इसकी वैल्यू पूछा है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ एक्स टू। तो इसकी वैल्यू देख सकते हैं, एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस वन अपॉन टू माइनस वन, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम एफ ऑफ अगर लिखते हैं एफ ऑफ टू, तो इसकी वैल्यू उतनी ही आएगी 3। ओके गाइस। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लिमिट एग्जिस्ट डजंट एग्जिस्ट, कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है? तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऑलवेज वो फंक्शन तीनों सेम आती है वैल्यू तीनों, तब उसको बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर अगर कोई डिफरेंट उसमें से आ जाता है तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ऑप्शन से क्लियर है कि इसकी वैल्यू जो है, ये मॉड ऑफ यक्स की वजह से इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसका निकालेंगे तो ये 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच करेंगे, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एच, तो एच बाहर आएगा और माइनस एच माइनस 1 आ जाएगा। अगर राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच अपॉन एच, तो ये आपका 1 आ रहा है। तो देख सकते हो आप, ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था? ये 43 था। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द वैल्यू इतना इज, इतने की वैल्यू कितनी है? तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3 अपॉन एक्स, 1 प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 3 अपॉन इन्फिनेटिव 0, इसको पहले हमको सॉल्व करने के लिए इसको हम मान लेंगे इक्वल टू वाई। इसको सॉल्व करेंगे, लेके आएंगे, लिमिट रखने के लिए ऐसे रखेंगे लिमिट की वो वैल्यू इन्फिनेटिव ना बने। अभी हम यहाँ इन्फिनेटिव तो रख देंगे और ये पावर वाला इन्फिनेटिव फंस जाएगा, इसीलिए हम इसका लॉग लेंगे। ये पावर हटाने के लिए लॉग लेंगे, लॉग ई वाई इक्वल टू लिमिट यक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये यक्स इधर आ जाएगा, यक्स लॉग 1 प्लस 3 बाई एक्स, ये हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लिमिट यक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। अब ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स लॉग एक्स 1 प्लस 3 बाई एक्स हो चुका है, तो हम इसको नीचे भेजेंगे, लॉग ई 1 प्लस 3 अपॉन यक्स। अगर हम इस यक्स को 1 बाई एक्स लिख दें गाइस, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? लिमिट यक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन यक्स, इतना आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 आपका ऑप्शन में है। अब ये log y की वैल्यू है गाइस, log ई वाई की वैल्यू 3 है, तो log हटाएंगे तो y इक्वल टू ई पे पावर 3 हो जाएगा। तो ई पे पावर 3 की वैल्यू यानी कि बी, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आगे चलते हैं हम।
आगे चलते हैं अपने 45 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि कहता है 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x इस कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या है ये, अंडर रूट x प्लस 1 अप माइनस 1 x, इसकी कॉन्जुगेट से अगर ऊपर नीचे हम गुणा करें माइनस 1 प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 1, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये x प्लस 1 माइनस 1 बनेगा, x अंडर रूट x प्लस 1, ये प्लस 1 बन जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो वहाँ 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1/2, 1/2 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन गाइज, हमको इसको 90 बनाना है, आप देख सकते हो 28 प्लस 62 कितना हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 62 अपॉन कॉस 62। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 62, कॉस 62 नीचे भी है, कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स 12, इसको ऑप्शन से करना ज़्यादा सेफ रहेगा गाइस, वैसे भी हो जाएगा लेकिन वैसे बहुत लंबा होगा। ऑप्शन से देख लीजिए, पहले 2 अंकों वाली संख्या ऐसी है जिसमें अंकों का गुणनफल 12 है, तो किसे है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 4 8 जा 32, 6 3 जा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या तो सी, यही दोनों हो सकते हैं। अगला देखते हैं, इस संख्या में 36 जोड़ने से अंकों की अपनी जगह से अदला बदली होती है, अगर हम इसमें 36 जोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 6 2 8 6 3 9, अदला बदली नहीं हो रही है, अगर हम इसमें 36 जोड़ेंगे 6 6 12 3 2 5 1 6, ये देखिए अंकों की अदला बदली हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका, ए ऑप्शन से ही क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट 12 व्हेन 36 है, तो 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस y, व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, अगर 36 ऐड किया जाता है तो इसके नंबर पलट जाते हैं, यानी कि 10y प्लस x हो जाता है। इसको सॉल्व करके आपको x y की वैल्यू निकालेंगे तब भी आपको यही आएगा, तो बेटर होगा कि आप ऑप्शन से जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 46 हो गया आपका, 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एम इज, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 होता है, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यहाँ पे बी स्क्वायर कितना है, यम प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस यम, सी की वैल्यू 1 है, तो यम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m इक्वल टू 16 प्लस 4m। अब इसको सॉल्व करेंगे, यम स्क्वायर 2m माइनस 4m माइनस 2m हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 15 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, यम की वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 जा 15, 5 और 3 माइनस माइनस का प्लस और माइनस होता है, तो ये 5 और 3 आएगा वैल्यू,
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? 5। 5 ऑप्शन में दिया है तो उसका 5 करेक्ट हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 49 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। अब साइन कितने की वैल्यू अंडर 3/2 होती है? साइन 60 की वैल्यू अंडर 3/2 होती है, तो ए माइनस बी की वैल्यू कंपेयरिंग कर देंगे। ए माइनस बी की वैल्यू अंडर रूट ए माइनस बी की वैल्यू 60 हो जाएगी। ए माइनस बी की वैल्यू 60 और कॉस कितने का मान अंडर 3/2 तो 30 का मान होता है। ये प्लस, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, 30 का मान होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ए और बी की वैल्यू पूछा है 2a इक्वल टू 6 3 90 45। 45 किस ऑप्शन में है? ये पहला ऑप्शन हो सकता है। बी की वैल्यू भी निकाल लें, 60 माइनस 45 यानी कि 15। 45 और 15 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? वन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 डॉट डॉट दस n अपॉन n स्क्वायर n बिलोंग्स टू n इज इक्वल टू। अब इसको कैसे करना है? ये आपका लिमिट है, ये आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये किसका, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n+1/2 अपॉन ये n स्क्वायर हो जाएगा। n से n कैंसिल होगा। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 1/n 1/2 यहाँ लिखते हैं। वन अपॉन टू n से डिवाइड करेंगे तो 1+1/n, 1/∞ की वैल्यू 0, तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 आपका ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 51 द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इतना इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कितने पॉइंट होंगे? तो x माइनस मॉड ऑफ तो कई पॉइंट हो सकते हैं, इस फंक्शन पर कई पॉइंट हो सकते हैं जिस पर ये फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा। अगला 52 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। कॉट एच एक्स इक्वल टू होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब ये पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स यानी कि कॉट एच एक्स का माइनस कॉस एच स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माइनस कॉसेक एच स्क्वायर एक्स। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एच टू नहीं है गाइज, ये टू स्क्वायर है, ये डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स पावर एक्स इक्वल टू वाई पावर वाई। तो इसका लॉग लेंगे, एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वाई लॉग वाई हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, और वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल, या वाई से वाई कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू डी वाई बाई बी डी एक्स कॉमन लेंगे, 1 प्लस लॉग वाई हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग वाई। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी ई पावर ए एक्स प्लस ए ई पावर बी एक्स देन एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू कितना होगा? पहले हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी? बी इंटू ई इंटू ए पावर एक्स इंटू ए प्लस ए इंटू ई पावर बी एक्स इंटू बी। एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी? एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू होगी
ए बी ई पे पावर ए एक्स इंटू ए प्लस ए बी ई पे पावर बी एक्स इंटू बी। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, अब डबल डैश में रखना है कितना, ज़ीरो। ज़ीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे ई पे पावर यक्स की वैल्यू हमें ज़ीरो रखनी है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा ई पे पावर प्लस ए बी स्क्वायर ई पे पावर ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ए बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी आपका आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, log ऑफ एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एफ। बस ये नहीं हो सकता, ये एक्स नॉट इक्वल टू वन होगा, दोनों पे वैल्यू वही थी, गलती से होगा ये। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log एक्स बाई एक्स माइनस वन, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। तो कंटिन्यूअस बोल रहा है, तो इनकी वैल्यू को इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, तो इस पे ही कंटिन्यूअस होगा, तो हम इसकी वैल्यू को इक्वल कर देंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन log ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू के कर देंगे। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं गाइस, एक मिनट, एक तरीका और इसका और है, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर x माइनस वन इक्वल टू टी माने तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और हमारा लिमिट भी चेंज होके हो जाएगा x इक्वल टू वन, लिमिट आपका ज़ीरो हो जाएगा। अगर x टेंडिंग टू वन है तो लिमिट आपका अब हो जाएगा t टेंडिंग टू ज़ीरो। अब ये हो जाएगा क्या, log x की वैल्यू t प्लस वन अपॉन टी, इसकी वैल्यू वन होती है, तो यही हमारा k है, तो k इक्वल टू वन हो जाएगा। ओके एवरीवन, ये हमारा हो जाएगा वन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा। यदि एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ऑलवेज ऑड फंक्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इफ 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ 2a प्लस 3b इक्वल टू, गाइस अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। आगे हम 57 से कल कंटिन्यू करते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।